नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, अरहर, मूंगफली, हल्दी और आलू के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही आपको बता दें बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, घटा मक्का की बुआई का रकबा। अरहर की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान, दलहनी फसलों की बुआई 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर के पार। और 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य में मूंगफली की सरकारी खरीद जारी। इस साल 95,35,000 टन रह सकती है पैदावार। मंडी खबर के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ मक्का की उपज बढ़कर लगभग 2 करोड़ टन रह सकती है। वहीं चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 8,88,000 हेक्टेयर में ही मक्का बोई गई है। वहीं बुधवार को मक्का की आवक आम दिनों के मुकाबले सीमित ही रही। मक्का के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्के के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्के के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्के की आवक सीमित है। मक्का की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1 करोड़ 98 लाख 80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 1 करोड़ 96 लाख 30,000 टन का रहा था। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 17 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 1,150 रुपए। 18 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ और इसका भाव 1,150 रुपए पर टिका रहा। गुजरात के जंबूसर मंडी में 18 दिसंबर को मक्का का भाव 50 रुपए की तेजी के बाद 1,750 रुपए से 1,800 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के खातेगांव मंडी में भी मक्का का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 17 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 1,190 रुपए। 18 दिसंबर को यहाँ भाव 97 रुपए बढ़कर 1,287 रुपए हो गया, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 18 दिसंबर को मक्का का भाव 90 रुपए लुढ़क कर 1,800 रुपए से 1,710 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 17 और 18 दिसंबर को मक्का का कारोबार बिना किसी बदलाव के 1,850 रुपए पर हुआ। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 दिसंबर तक रबी मक्का 8,88,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 9,19,000 हेक्टेयर रहा था। तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना मक्का के बाजार का हाल। लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी बाजार में, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय की अगर बात की जाए, मक्का का बाजार किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। जहां तक रबी मक्के की बुआई की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इसमें लगभग 3.5% तक की कमी देखने को मिली है। पिछले साल जहां इसी अवधि में 9,19,000 हेक्टेयर में मक्का की बुआई हो चुकी थी, इस साल सिर्फ 8,88,000 हेक्टेयर भूमि में ही मक्का की बुआई अभी तक हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर शिवजी किसानों की बात की जाए, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा मांग में तेजी की उम्मीद है,
किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के बाजार की। दरअसल अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,16,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी रबी दलहनों की फसलों की बुआई हो चुकी है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का यह आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। वहीं शुक्रवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 4,900 रुपए। 18 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 4,800 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में 18 दिसंबर को अरहर का भाव 50 रुपए टूटकर 5,375 रुपए से 5,325 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की सबलगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 198 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 4,267 रुपए, जो 17 दिसंबर को 4,465 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 17 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव था 5,250 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 5,200 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही हाथरस मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। 18 दिसंबर को यहां अरहर 50 रुपए टूटकर 5,100 रुपए पर बिकी। दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,86,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 11 दिसंबर तक सभी दलहनी फसलों की बुआई 1,30,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,19,17,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने अरहर की अगर बात की जाए किस तरीके से सकारात्मक दिशा में बाजार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अगर बाजार को देखें हाजिर भाव में क्या स्थिति नजर आएगी, अवायदा में क्या स्थिति होगी, इसके लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। शिव जी का लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, अरहर का अगर देखा जाए क्या स्थिति आने वाले समय में हम देख सकते हैं इसके बाजार में? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मांग की बात है, मांग सामान्य है कि मंडियों में आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या करना सही होगा शिव जी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण आने वाले समय में कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा की शाहबाद मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 2,400 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में केले का कारोबार 1,350 रुपये क्विंटल पर हुआ। वहीं पंजाब की फरीदकोट मंडी में केले का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर केले का भाव रहा 2,020 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं संतरे का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात अगर करें दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की, तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 2,102 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में संतरे का भाव रहा 2,300 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल।
उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी, यहाँ संतरे का भाव रहा 2,460 रुपये क्विंटल, जबकि हरियाणा की शाहबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसके साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में इस हिस्से में आगे हम आपको जानकारी देंगे हल्दी के बाजार के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। इस साल मूंगफली की उपज में बढ़त का अनुमान है। खरीफ मूंगफली की पैदावार 95 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं 5,275 रुपये के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की सरकारी खरीद 1,45,000 टन के पार पहुंच चुकी है, जिससे 81,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी रही। मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। शुक्रवार को मूंगफली की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। मूंगफली की खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 10 दिसंबर तक नेफेड ने 1,45,000 टन से ज्यादा की मूंगफली खरीद ली है। अब तक हुई खरीद में आंध्र प्रदेश के किसानों से 197 टन, राजस्थान से 10,603 टन, उत्तर प्रदेश से 1,636 टन, वहीं गुजरात के किसानों से 1,32,847 टन मूंगफली खरीदी गई है, जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 691 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड के इस खरीद से अब तक 81,640 किसानों को लाभ मिला है। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली के भाव में बढ़त रही। यहां 17 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 4,850 रुपए। 18 दिसंबर को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल रहा और भाव 5,150 रुपए पर जा पहुंचा। इस तरह राज्य की ही दीसा मंडी में 17 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,250 रुपए। 18 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 5,300 रुपए पर हुए। मूंगफली के भाव में तेजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भी बना रहा। यहाँ 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,080 रुपए, जो 17 दिसंबर को 4,060 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 17 दिसंबर को मूंगफली 5,880 रुपए पर बिकी। 18 दिसंबर को इसमें 20 रुपए का उठाव रहा और भाव 5,900 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव 200 रुपए की मजबूती के बाद 4,250 रुपए से 4,450 रुपए हो गया। इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मूंगफली की उपज 95,35,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल उपज 83,67,000 टन रही थी। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, और आइए अब एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, देखा हमने जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या आने वाले समय में भी यही स्थिति नजर आएगी या कोई बड़ा बदलाव हम मान सकते हैं इसके बाजार में नजर आएगा? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। सर्दियों के समय में मूंगफली और मूंगफली तेल की मांग में हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो अभी तक सरकारी खरीद 1,71,000 मैट्रिक टन हो चुकी है। आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी के कारण मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा।
जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा शिव जी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से मूंगफली की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए शिव जी। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पपीते का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। तो यहाँ पपीते का भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1,275 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की ही मुरादाबाद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 1,850 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब रुख करते हैं हल्दी के बाजार का। ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में 18 दिसंबर को हल्दी की आवक सामान्य रही। हल्दी के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी का भाव रहा 10,000 रुपये क्विंटल। तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,277 रुपये क्विंटल। वहीं पेरंदुरई मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,629 रुपये क्विंटल। जबकि राज्य की ही सलेम मंडी में हल्दी के सौदे 5,450 रुपये क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में हल्दी का भाव रहा 9,000 रुपये क्विंटल। वहीं हल्दी के निर्यात की अगर बात की जाए तो साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 37% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से 79,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है। जबकि बीते साल की अगर बात की जाए तो समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 57,500 टन का ही रहा था। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। तो जाना आपने हल्दी की बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति। निर्यात के आंकड़े काफ़ी बेहतर है लेकिन उपज में इस बार कमी का अनुमान है। ऐसे में बाजार पर क्या प्रभाव होगा जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं हल्दी के बाजार में? जो भाव हैं वो किस करवट जा सकते हैं? हल्दी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर और वायदा दोनों जगह हल्दी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। अच्छी क्वालिटी की हल्दी की आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, ऐसे में किसानों को क्या करने की सलाह देंगे आप शिव जी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की अच्छी संभावनाएं हैं। मांग बढ़ने के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। किसानों को इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं आलू के बाजार की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,13,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,19,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहाँ आलू का भाव रहा 925 रुपये क्विंटल। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू का भाव रहा 3,400 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की फरीदकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। वहीं दूसरी ओर सब्जियों के निर्यात की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में आपको बता दें, जो ताज़ा आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, साल 2020 और 21 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश में कुल सब्जियों का निर्यात 16,91,882 टन का हुआ है। जबकि बीते साल ये आंकड़ा 14,40,260 टन का
रहा था, यानी एक जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं निर्यात के आंकड़ों में नजर आ रहा है। लेकिन जो बाजार है वो उसमें क्या स्थिति नजर आएगी आलू के बाजार की, या ये जान लेते हैं शिवजी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार की जानकार। शिवजी, आलू के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? आलू की बात की जाए तो कीमतों में नरमी लगातार देखने को मिल रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल की आवक जोर शोरों से है। आने वाले समय में भी मांग में कमजोरी के कारण एक तरफ जहां इसकी कीमतों में दबाव देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में आवक में भी तेजी की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में शिवजी किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी अच्छा भाव मंडियों में मिले माल बेच देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आवक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वैसे वैसे कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बेहतर यही। फिलहाल शिवजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे जो कृषि जिन्स हैं इनका ना सिर्फ बाजार भाव आने वाले समय में क्या रह सकता, बल्कि ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1850 रुपये क्विंटल। पंजाब की फरीदकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 3000 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2560 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी, यहाँ प्याज का भाव रहा 3170 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी। बात अगर करें राजकोट मंडी की, गुजरात की मंडी जहां पर टमाटर का भाव रहा 2700 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 2100 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1868 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 900 रुपये क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में टमाटर का भाव रहा 1900 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।